सम्मानीय अभिभावक बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राजस्थान एजुकेशन ग्रुप किशनगढ़ रेणवाल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावक बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि 25 मई 2025 को आरसेट एग्जाम लिया गया था राजस्थान एजुकेशन ग्रुप की ओर से, और बहुत दिनों से उसका बेसब्री से इंतज़ार था कि उसका रिजल्ट कब आएगा। आज हम वो घड़ी आ चुकी है जहां हम उस रिजल्ट को तैयार किया गया है और आज उसको रिजल्ट का अपन अनावरण करेंगे, वो घोषित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पहले से कहा गया था कि उसमें बहुत से ढेरों इनाम मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, फर्स्ट प्राइज वाले को भी मिलेंगे और कैटेगरी वाइज भी मिलेंगे। तो कैटेगरी वाइज मैं अभी आपको बताना चाहूँगा ओबीसी कैटेगरीज के लिए। यहाँ हम ओबीसी, एसटी, जनरल, एमबीसी और माइनॉरिटी, इन सब का अपन अलग अलग प्रकार से रिजल्ट घोषित करेंगे। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा सबसे पहले ओबीसी के लिए। और देखो, हर कैटेगरी के अंदर 20 रैंक तक है ये इनाम, जैसा कि आपको पहले से बता रखा था। मैं फर्स्ट नंबर से आपको ओबीसी के लिए बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त किया है दिव्या कुमावत ने। ये फर्स्ट रैंक पे है और उसके रोल नंबर जो है वो है 1,01,036। ये फर्स्ट रैंक वाली है जो ओबीसी में है। जो टॉप 3 है वो आपको अभी मिलेगा, लेकिन ये ओबीसी के अंदर फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड नंबर पे है कोमल, जिसके रोल नंबर है 1,01,244। ये सेकंड रैंक पे है। थर्ड रैंक पे जो है वो भूपेंद्र सिंह है, उसके रोल नंबर 1,01,900 है, इसकी रैंक है थर्ड। और सचिन चौधरी, जिसके रोल नंबर है 1,01,693, इसकी फोर्थ रैंक है। ये ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। उसके बाद दिव्या कुमावत 1,01,025, 5वीं रैंक इसने प्राप्त की है। बहुत से बच्चों के सेम नंबर थे और उस वजह से उनकी रैंक भी सेम हो गई है। हमने ये बिल्कुल भी नहीं किया है कि केवल 20 बच्चे ही यहाँ आने चाहिए। हमने पूरा का पूरा ये डिसाइड किया है कि जिस बच्चे के अगर 2 बच्चों के सेम रैंक आ रहे हैं उनको सेम प्राइज मिलनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट ये ऐसा एग्जाम लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम केवल 20 को ही लेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। क्योंकि जब बच्चा अगर रैंक सेम है, कई कई उनके ओबीसी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ से है, नाम से, उनके नंबरों से, उनके अनुसार से वो उनके हटा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसने अगर रैंक प्राप्त की है, जिसने नंबर समान प्राप्त किए हैं, उनको समान रैंक मिल रही है, उनको सबको प्राइज मिलेगा। तो सचिन चौधरी जो चौथे नंबर पे है, उसके बाद में दिव्या कुमावत जो है वो 5वें रैंक पे है। ऋचा चौधरी वो भी 5वें नंबर पे है। प्रेरणा कुमावत वो भी 5वें नंबर पे है। तो इन तीनों बच्चों ने सेम नंबर प्राप्त किए थे, इसलिए इनकी रैंक भी सेम है। उसके बाद में आपके पास चंदन कुमावत, आयुष चौधरी, इन दोनों की रैंक 6ठी है। आर्यन 7वें नंबर पे है, जिसके रोल नंबर 1,01,851 है। प्रियांशी गोदारा 1,01,827। इन दोनों बच्चों ने 7वीं रैंक प्राप्त की है। जो आरसेट एग्जाम में, एक बार फिर से आपको दोहराता हूं, आरसेट एग्जाम 2025 राजस्थान एजुकेशन ग्रुप के द्वारा जो लिया गया था, उनमें ये जो होनहार है, ये उस टॉप लिस्ट के अंदर है, वो मैं यहां प्रदर्शित कर रहा हूं। ओबीसी रैंक में आपको बता रहा हूं, ये 7वीं रैंक पे है। रोहित कुमावत 1,01,920 इसका रोल नंबर है और इसकी रैंक 8वीं है। उसके बाद में सीमा कुमावत, इसकी 9वीं रैंक है। और प्रीति कुमावत, इसकी भी 9वीं रैंक है। ईशांत जांगिड़, इसकी भी 9वीं रैंक है। इन तीनों बच्चों ने 9वीं रैंक प्राप्त की है। और उसके बाद में मैं आगे बताऊं, उसके बाद में ईशांत जांगिड़ जो कि 9वीं रैंक में है। गजेंद्र मावलिया 1,01,425 10वीं रैंक पे है। देखो, इसके बावजूद भी जितने भी बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि 20 ही हैं। मैं जैसे आपको कह रहा हूं,
यहाँ प्राइज देने में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं की हमने। जो बच्चा बिल्कुल डेडिकेटेड होकर मेहनत किया था और जिन बच्चों के नंबर सेम थे उनके सबने जो मेहनत की थी उसको सबको हम प्राइज देंगे। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, हालांकि है 20 रैंक तक की, लेकिन इस 20 रैंक में कितने बच्चों ने भाग लिया था बढ़ चढ़ के। जैसे 11वीं रैंक पे आपको इतने बच्चे मिल रहे हैं। तन्वी कुमावत 10वीं रैंक, ज्योति चौधरी 10वीं रैंक, प्रियंका कुमावत 11वीं रैंक, कौशल स्वामी 11वीं रैंक। इनके रोल नंबर आपके सामने यहाँ आ रहे हैं। 1,01,596। फिर आगे आशा भोसलिया 1,01,210, इसकी भी 11वीं रैंक है। पूजा धायल, इसकी भी 11वीं रैंक है। हरीश कुमावत, इसकी भी 11वीं रैंक है। पंकज कुमावत, इसकी भी 11वीं रैंक है। प्रवीण चौधरी, इसकी भी 11वीं रैंक है। तो 11वीं रैंक पे इन बच्चों ने बहुत बढ़िया मेहनत की थी। पूरा का पूरा रिजल्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी जो सिस्टम है वो बिल्कुल पारदर्शिता रखी गई है। जो बच्चे हकदार थे इस चीज के, उनको उसी के अनुसार ही ये सब कुछ मिला है। मनीषा 12वीं रैंक, निकिता कुमावत 12वीं रैंक, कृष्णा प्रजापत 12वीं रैंक, गरिमा महिला 12वीं रैंक। 12वीं रैंक पे 4 बच्चे हैं। उसके बाद में मोनिका यादव 1,01,442, इसकी रैंक है 13। मोनिका यादव 13वीं रैंक में आपको बता चुका हूं। नेहा स्वामी 14वीं रैंक है इसकी। प्रिया कुमावत 15वीं रैंक है। निशांत यादव 1,01,636, इसकी रैंक भी 15 है। योगेश कुमार प्रजापत, इसकी रैंक 16 है। रिंकू चौधरी, इसकी रैंक है 17। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत करके और ये एग्जाम दिया था। उनमें कुछ ललक थी, कुछ जज्बा था, कुछ कर दिखाने का। उस जज्बे के साथ में इन्होंने ये किया। हंसिका चौधरी, इसकी रैंक 17वीं है। दिव्या कुमावत 1,01,198, इसकी रैंक 18 है। पूजा चौधरी 1,01,135, इसने रैंक प्राप्त की 19वीं। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा था। राजस्थान एजुकेशन ग्रुप जिन्होंने 25 मई 2025 को जो ये एग्जाम आयोजित किया था, उसका रिजल्ट मैं यहाँ आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी के बारे में आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। और लास्ट में जो 20वीं रैंक है, गौतम कुमार बगड़िया 1,01,555, इसके रोल नंबर है। ये ओबीसी कैटेगरी में आपको बताया हूं। मेरा एक साथी जो अभी आपको यहाँ बताएंगे वो एसटी के बताएंगे, वो आपको एससी के भी बताएंगे, वो आपको एमबीसी के भी बताएंगे, आपको माइनॉरिटी के बताएंगे। और जो मेन कोहिनूर जो इस आरसेट 2025 का है, वो कुछ समय बाद में आपको मिलेंगे। उनसे अपन रूबरू भी होंगे आने वाले समय में। और अभी आपके सामने ये सब कुछ होगा, आप देखते रहिए कौन वो बच्चा है जो लैपटॉप हासिल किया है। धन्यवाद। सम्माननीय अभिभावक बंधु और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पहले मेरे साथी ने आज ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की जो रैंक आप लोगों को बताई है, मैं आप लोगों को जनरल कैटेगरी की रैंक बताऊंगा। और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आपके अपने राजस्थान एजुकेशन ग्रुप द्वारा रेनवाल में पहली बार इतना शानदार तरीके से आरसेट का आयोजन करवाया गया। और आप सब अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाया। पहली बार राजस्थान एजुकेशन ग्रुप द्वारा जो ग्रामीण एरिया में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने के लिए आर्ट्स फाउंडेशन का आयोजन करवाया था। उस आर्ट्स फाउंडेशन का मुख्य ध्येय यही है कि बच्चों के मन में प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की बहुत ही तमन्ना रहती है, लेकिन चाहे वो उनको मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है गाँव में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे राजस्थान एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर सर जगदीश जी बांगड़वा जी और मैनेजिंग डायरेक्टर सर सीताराम जी जिंजवाड़िया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेनवाल में ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाशने के लिए शानदार प्रयास किया और प्रयास रंग लाएगा।
प्रतिभाएं निखरेगी और राजस्थान एजुकेशन ग्रुप नए इतिहास रचेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग दिल थाम के देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी आगे जो सबसे टॉपर हैं, 3 स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, वो थोड़ी देर में आप लोगों के सामने उनके नाम होंगे और हम सब उनसे आने वाले समय में रूबरू भी होंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जनरल कैटेगरी में सबसे पहले टॉप है, पहला स्थान प्राप्त किया है दीपेश ने। दीपेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान राजवीर सिंह शेखावत ने। राजवीर सिंह शेखावत ने अपनी जनरल लिस्ट में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। तीसरा स्थान सुनील कुमार ने। चौथा स्थान परमिला ने। पांचवा स्थान मोहित शर्मा ने। छठवां स्थान चेतन सिंह ने और सातवां स्थान नीलेश शर्मा ने। प्यारे विद्यार्थियों, हमने, हमारे डायरेक्टर सर ने और सभी पूरी टीम ने यह तय किया था, चाहे एक स्थान पर एक से ज्यादा बच्चों के अगर समान अंक आ रहे हैं तो हम उन सबको प्राइज देंगे। जो प्राइज तय की गई है उसमें कोई कंजूसी नहीं रखी जाएगी और उनको सबको जैसा बताया गया है वो प्राइज दी जाएगी। यहां पर 8वें स्थान पर हैं रोहित ने और 9वें स्थान पर सुशांत शर्मा ने। 10वें स्थान पर अवनी शर्मा और दूसरा बच्चा है अंश तिवारी। इन दोनों बच्चों ने समान अंक प्राप्त किए तो उनको 10वां स्थान में रखा गया है। 11वां स्थान भावना कंवर, 12वां स्थान कोमल कुमारी और 13वां स्थान है आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा ने 13वां स्थान प्राप्त किया है। 14वें स्थान पर बेटा प्यारे विद्यार्थियों, 14वें स्थान पर 2 बच्चे हैं, मनीषा कंवर, गजराज सिंह। इन दोनों बच्चों ने 14 स्थान प्राप्त किया। 15वां स्थान रीना शर्मा ने। 16वां स्थान अनम सिंह ने और 17वें स्थान पर 2 बच्चे हैं, अजय सिंह राठौड़ और सोनू सिंह। इन बच्चों ने समान स्थान प्राप्त किया। 18वां स्थान है गौतम सिंह और 19वां स्थान है देवी सिंह नाथावत और 20वें स्थान पर है पुखराज तिवारी। ऐसे बेटा 20 स्थान तक ये इतने बच्चे इसमें शामिल हैं और आगे जो अगली कैटेगरी का मेरे नेक्स्ट साथी आप लोगों से रूबरू होंगे और बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आरसेट एग्जाम 2025 का रिजल्ट ओबीसी और जनरल कैटेगरी का सुना दिया गया है, जिसमें 20 रैंक तक बताए गए थे। अब है एसटी की लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? एसटी की लिस्ट। और एसटी की लिस्ट में पहले नंबर पर है हर्षिता मीणा। कौन है हर्षिता मीणा? जिसके रोल नंबर है 10-15-84 यानी कि 1,01,584। एसटी कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है हैप्पी मीणा, 1,01,504। एससी कैटेगरी थर्ड नंबर नव्या मीणा, चौथे नंबर पर पायल मीणा, 5वें पर तनिषा मीणा और 6वें पर रवीना मीणा। यानी कि 6वें नंबर पर 2 स्टूडेंट है, रवीना मीणा और सतीश मीणा। 6वें नंबर पर कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट, रवीना मीणा और सतीश मीणा। 7वें नंबर पर 3 स्टूडेंट, एसटी कैटेगरी में 7वें नंबर पर 3 स्टूडेंट, प्रवीण कुमार मीणा, ज्योति मीणा और ट्विंकल मीणा। तीनों को सेम प्राइज मिलेगी क्योंकि सेम कैटेगरी से है और सेम स्थान पर है 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर गुड्डू मीणा। 8वें नंबर पर कौन है? गुड्डू मीणा, एसटी कैटेगरी में। इसके बाद में 9 नंबर पर है आयुष्मान मीणा। 10 नंबर पर भी 3 स्टूडेंट है। 10 नंबर पर कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट, बादल मीणा, निकिता मीणा और रणजीत सिंह मीणा। कौन कौन है? बादल मीणा 10 नंबर पर एसटी कैटेगरी में, निकिता मीणा 10 नंबर पर एसटी कैटेगरी में और रणजीत सिंह मीणा एसटी कैटेगरी में 10 नंबर पर। इसके बाद में 11वें नंबर पर देखो 5 स्टूडेंट, एसटी कैटेगरी में 11वें नंबर पर कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट, प्रियांशु मीणा
दीपिका मीणा, मीनाक्षी मीणा, शैलेंद्र मीणा और रोहित मीणा, ये 5 स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में 11वें नंबर पर है। इसके बाद में 12 नंबर पर है तनिषा मीणा। कौन है तनिषा मीणा? 13 नंबर पर मनीषा मीणा। 13 नंबर पर कौन है? मनीषा मीणा। और 12 पर भी कौन है? मनीषा मीणा। 13 नंबर पर फिर है दीपक मीणा, यानी कि 13 नंबर पर भी कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट। इसके बाद में 14 पर भी 2 स्टूडेंट है, गिरिराज मीणा और हिमांशी मीणा। 15 नंबर पर है करण मीणा, 16 पर निशा मीणा, 17 पर सोनिया मीणा, 18 पर अक्षिता मीणा, 19 पर आशीष मीणा और 20 पर है जितेंद्र मीणा। ये सारे के सारे लोग या सारे के सारे छात्र 20 नंबर पर है और एसटी कैटेगरी से है। कौन सी कैटेगरी से है? एसटी कैटेगरी से। और अब जो लिस्ट आई है वो है अल्पसंख्यक वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की। और इसमें सबसे पहले नंबर पर है सानिया बानो। कौन सी है? सानिया बानो। सेकंड नंबर पर है मुस्कान बानो, जो अल्पसंख्यक वर्ग से है। तीसरे नंबर पर आयशा बानो, जिनके रोल नंबर बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं। चौथे नंबर पर मनीष कुमार जैन। 5वें पर है रूबिया बानो। 6वें पर 2 विद्यार्थी है, मुस्कान बानो और सानिया बानो। 6 नंबर पर कितने विद्यार्थी है? 2, मुस्कान बानो और सानिया बानो। 7वें नंबर पर रेणु बानो और इरफान बानो। ये सारे के सारे अल्पसंख्यक कैटेगरी से है। 8वें नंबर पर है कुलसुम बानो, कुलसुम बानो। 9 नंबर पर है, अच्छा 8वें पर है रुखसाना बानो और 9 पर है कुलसुम बानो। 10 नंबर पर रिहाना बानो, 11 पर आसमिन बानो और 12 पर है हिमांशी जैन। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजस्थान एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लक्ष्मण कालावत आप सभी का हार्दिक और हृदय की अंतरिम तल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि साहिलों पर घर नहीं बनाया हमने, समुद्र की लहरों से खुददारी रखी। ये ताज विरासत में नहीं मिला हमने, राजस्थान के संग यारी रखी। प्यारे विद्यार्थियों, 25 मई 2025 को राजस्थान ग्रुप एजुकेशन एक आरसेट का एग्जाम लेकर आया था और आप सभी को काफी दिनों से इस रिजल्ट का इंतजार भी था। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसी कैटेगरी की जो लिस्ट है 20 बच्चों ने टॉप किया है, उनको तो बधाइयां दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनसे पहले जिन बच्चों का नाम यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है उन बच्चों को भी निराश होने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा पीछे नहीं हो। आप भी बेटा या तो 1 नंबर या 2 नंबर से आपका नाम यहाँ आने से रह गया है। तो मैं कह रहा हूं आप दमदार तैयारी रखें, फिर एक बार अगले साल इसी प्रकार का हम आरसेट का आयोजन करवाएंगे। मैं चाहूंगा कि अगले साल आप सभी का नाम यहाँ देखने को मिले। धन्यवाद। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एससी की लिस्ट है। एससी की लिस्ट में सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने टॉप किया है उस विद्यार्थी का नाम है दीपांशु चौहान और उसके रोल नंबर सामने लिखे हुए हैं, रैंक भी सामने लिखी हुई है 10, 18, 30। उसके बाद है सुरेंद्र मेघवाल सेकंड रैंक पे और इसके रोल नंबर है 10, 16, 47। थर्ड रैंक पे प्रियांशु परेवा 10, 19, 08। उसके बाद तरुण खिची 10, 15, 30। 5वीं रैंक पे बाबूलाल वर्मा जिसके रोल नंबर है 10, 17, 56। 5वें नंबर पे अंजलि वर्मा और 10, 11, 30। भारती नाइक 6ठी रैंक 10, 11, 13। लकी सांकड़ा 6ठी रैंक पे 10, 17, 64। राखी मेघवाल 7वीं रैंक पे 10, 17, 32। भगवती मेघवाल 8वीं रैंक पे 10, 14, 49। योगेश कुमार वर्मा 9वीं रैंक पे और 10, 15, 92। 10वीं रैंक पे 3 विद्यार्थी हैं और अगला है जो है पंकज वर्मा 10, 19, 11। 10वीं रैंक पे ममता वर्मा 10, 13, 46। सुमित जाटोलिया 11वीं रैंक पे 10, 18, 72। प्रदीप कुमार नारोलिया 10, 46, 15। विनीता अटल 13वीं रैंक पे 10, 11, 60। कल्पना पिंगोलिया 14वीं रैंक पे 10, 12, 81। मोहित वर्मा 10, 16, 37। हर्षिता सोलंकी 15वीं रैंक पे 10, 16, 86। प्रिया वर्मा 16वीं रैंक पे 10, 12, 84। सिमरन लखीवाल 10, 11, 28। गजेंद्र सांकड़ा 17वीं रैंक पे 10, 14, 33। फिर उसके बाद है अक्षिता वर्मा 17वीं रैंक पे, इसके रोल नंबर है 10, 12, 93। पायल वर्मा
7वीं रैंक पे जिसके रोल नंबर है 101172। रविंद्र वर्मा 18वीं रैंक पे 101801। मंजू मेघवाल 19वीं रैंक पे 101459। इसी का सांकड़ा 19वीं रैंक पे 101180 और सुमित वर्मा 101576। प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो राजस्थान एजुकेशन ग्रुप आर्ट्स ईयर 2025 और रिजल्ट वो कैटेगरी है एमबीसी कैटेगरी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मित्र, हमारे साथी अध्यापक श्रीमान हीरालाल जी मावलिया कि वो आए और मेरा यहाँ साथ दे। तो आपका स्वागत है हीरालाल जी सर। धन्यवाद सर। अब अपन मिलकर एमबीसी जो कैटेगरी है उसके बच्चों को कौन सी रैंक ये प्राप्त कर रहे हैं ये अपन यहाँ बताएंगे। जैसे सरिता गुजर है, उसकी 1,01,117 रोल नंबर है, उसके पहली रैंक प्राप्त की है एमबीसी कैटेगरी में। उसी के साथ फर्स्ट रैंक पे आया सर नरेश गुजर, जिसके 1,01,517 रोल नंबर है, उसी ने भी पहली रैंक प्राप्त की है। नेमीचंद गुजर जो है वो सेकंड रैंक प्राप्त किया है और उसके रोल नंबर 1,01,759 है। इसी प्रकार से सर आप बताएं। तीसरी रैंक सर पुरुषोत्तम गुजर, इसके रोल नंबर है 1,01,760 और इसके तीसरी रैंक आई है। नरेंद्र गुजर ने चौथी रैंक प्राप्त की है और उसके रोल नंबर जो 1,01,720 है। और इसी प्रकार से पांचवी रैंक पे भी है सर। अब मैं बताऊं, पांचवी रैंक पे है सर कृष्ण बढ़ाना, इसके रोल नंबर है 1,01,326 और पांचवी रैंक पे सर। पांचवी रैंक पे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल। जो सेकंड बच्चा है वो है भूपाल गुजर, जिसकी 1,01,789 है। और छठी रैंक के लिए सर बताएंगे आपको कौन सा बच्चा है? छठी रैंक पे सर राजवीर सिंह गुजर और इसके जो रोल नंबर है वो है 1,01,597। छठी नंबर पे राजवीर सिंह गुजर ने टॉप किया सर। सातवीं रैंक पे भी 2 बच्चे हैं और जो पहला बच्चा है वो कृष्ण सिंह गुजर है, 1,01,758 है। और जो सेकंड बच्चा है वो संजू गुजर है और उसकी रैंक है 1,01,258। अगला जो गुड़िया है वो है राधिका गुजर, इसके रोल नंबर है सर 1,01,609। इसने 8वीं रैंक प्राप्त की है एमपीसी कैटेगरी से। अगला बताइए सर। 9वीं रैंक पे रिंकू गुजर है, 1,01,260 इसके रोल नंबर है। और 10वीं रैंक के लिए सर बताएंगे आपको। 10वीं रैंक पे फिर गुड़िया हंसा गुजर, 1,01,823 रोल नंबर और 10वीं रैंक प्राप्त की है सर उसने। अगला बताइए सर। 11वीं रैंक पे 2 है सर। 11वीं रैंक पे नीतू गुजर है, 1,01,265। और सेकंड जो बच्ची है सॉरी, ये भी कोमल गुजर, 1,01,272 इसके रोल नंबर है। और 12वीं रैंक पे है सर प्रदीप गुजर, जिसके रोल नंबर है 1,01,719। 12वीं रैंक प्राप्त की है प्रदीप गुजर। 13वां एमबीसी के जो कैटेगरी है उसमें लास्ट जो बच्चा है वो जितेंद्र गुजर है, उसके रोल नंबर है 1,01,904 जो 13वां नंबर का बच्चा है। और एमबीसी कैटेगरी के अंदर इतने ही बच्चे थे जिन्होंने सबने कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। और अब लक्ष्मण जी सर, जो इम्तिहान की जो घड़ी थी जो हमने स्टार्ट की थी, जहां जो टॉप 3 बच्चे थे वो अब जो घड़ी है वो कंप्लीट होने वाली है। और अब लक्ष्मण जी सर इनवाइट करेंगे हमारे जो संस्था के जो एमडी हैं, हमारे जो इस ग्रुप के एमडी हैं। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द उनके लिए लक्ष्मण जी कालावत सर कहें और उसके बाद में वो यहाँ आएंगे और उन तीनों बच्चों को बारे में बताएंगे। सर काफी देर से बच्चे यही देख रहे थे कि वो लैपटॉप किसने जीता है, वो स्मार्ट वॉच किसने जीती है, वो टैबलेट पीसी किसने जीती है। तो वो काफी देर से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। तो मैं हमारे राजस्थान एजुकेशन के ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ऐसे हैं कि इस राजस्थानी रूपी पौधे को एक विशाल वटवृक्ष के रूप में आज खड़ा किया है। तो मैं उन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उन सर को एक शायरी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि तू भी घुटनों के बल चलेगा मेरे दोस्त, कि तू भी घुटनों के बल चलेगा मेरे दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू तो फिर भी जरा होश में है, मैं तो खुद को खुदा बताता था। पहले राहगीरों को लूटता था, अब मैं रास्ता बताता था, अब मैं रास्ता बताता था। तो आप लोग अब देखिए इस संस्था के जो नींव है, जो फाउंडर है, या इस संस्था को एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़े करने वाले जो सर है, उन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। और वो सर डॉक्टर सीताराम जी जिंदवाड़िया। अब मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, अपन सीधे सीधे से उन तीनों नाम पे चलते हैं
जो वास्तव में ही कोई नूर है आरसेट एग्जाम 2025 के। बाकी सबको मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले 2026 में जो एग्जाम हो उसमें आप भी कोई नूर होंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक छोटा सा ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है बेटा। सीधा सा अपन चले तो इसके राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन में कौन सी संस्थाएं संचालित है? राजस्थान आर्ट्स फाउंडेशन है, राजस्थान साइंस फाउंडेशन है, राजस्थान इंटरनेशनल अकेडमी है, राजस्थान अकेडमी बिरमपुरा है, राजस्थान ITI है, उसके बाद में मनसाराम भांगड़ा PG महाविद्यालय। ये वो कॉलेज है आस पास के परिक्षेत्र का एकमात्र कॉलेज है जहां कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करवाई जाती है और कई ऐसे बच्चे निकल के और कई गवर्नमेंट सेवाओं में कार्यरत भी है। अब मैं उन नामों पे आपको चलता हूं। सबसे पहले आरसेट एग्जाम 2025 में जिन्होंने 3rd रैंक हासिल की है, 3rd रैंक अंतिमा स्वामी ने 3rd रैंक हासिल की है। अंतिमा स्वामी के रोल नंबर है 101743 1,01,743। अंतिमा स्वामी को मैं बहुत सारा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। अंतिमा स्वामी ने 100 में से 80 मार्क्स हासिल किए हैं, 80। अंतिमा स्वामी राजस्थान ग्रुप एजुकेशन ग्रुप की बालिका है। अंतिमा स्वामी जो राजस्थान अकेडमी बिरमपुरा में कक्षा 10th की विद्यार्थी है। इसके बाद में अब अपन सीधे से उन नामों पे चलते हैं जो आपको बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले मैं वो नाम आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, आरसेट एग्जाम 2025 का 3rd रैंक जो डिजिटल वॉच प्लस 25,000 की स्कॉलरशिप जो लड़की प्राप्त करेगी, उस गुड़िया का नाम आपके सामने आ रहा है अंतिमा स्वामी। अंतिमा स्वामी आरसेट एग्जाम 2025 की 3rd रैंक हासिल की अंतिमा स्वामी ने। गुड़िया को जोरदार और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। अंतिमा स्वामी के रोल नंबर है 101743 1,01,743 रोल नंबर है। अंतिमा स्वामी ने 100 में से 100 में से 80 मार्क्स हासिल किए हैं। अंतिमा स्वामी अब सेकंड रैंक जिसने हासिल की है, ये लो सब, सेकंड रैंक गवर्नमेंट स्कूल देवली कला के बच्चे ने हासिल की है। गवर्नमेंट स्कूल देवली कला का जो होनहार स्टूडेंट है वो है मोहनलाल गोठवाल। जोरदार, वाह मोहनलाल, शाबाश बेटा। मोहनलाल गोठवाल ने आरसेट एग्जाम 2025 की 2nd रैंक हासिल की है। मोहनलाल गोठवाल के रोल नंबर है 1,01,877 और इन्होंने 100 में से 81 मार्क्स हासिल किए हैं। शाबाश बेटा, उज्जवल भविष्य की कामना करता है राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपके लिए। अब मैं चल रहा हूं टॉपर कोहिनूर, उसका सबको बेसब्री से इंतजार है, वो आपके सामने आ रहा है। वाह ग्रेट, जो टॉपर स्टूडेंट है वो भी गवर्नमेंट स्कूल देवली कला का है। गजब, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गवर्नमेंट स्कूल देवली कला के सभी टीचर्स को कि उन्होंने 2 स्टूडेंट ऐसे भेजे हैं जो आरसेट एग्जाम 2025 में टॉपर 2 में उन्होंने अपनी रैंक हासिल की है। 1392 बच्चों में से पहली रैंक हासिल करना कोई छोटा काम नहीं है। और इस स्टूडेंट्स का नाम है विराट कुमावत। वाह, नाम के अनुसार इन्होंने काम कर दिखाया, विराट। और विराट ही काम किया है। आरसेट एग्जाम 2025 का कोहिनूर विराट कुमावत देवली कला गवर्नमेंट स्कूल देवली कला का ये होनहार विद्यार्थी है। इनके रोल नंबर जो इसके हैं 1,01,861 रोल नंबर है और इन्होंने 100 में से 83 मार्क्स हासिल किए हैं। जोरदार शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा मैं इस विद्यार्थी को जिन्होंने आरसेट एग्जाम 2025 में पहली रैंक हासिल की है। मैं इस आरसेट एग्जाम 2025 के जो भी विद्यार्थियों ने भाग लिया उनको, उनके गार्जियंस को
मेरी पूरी टीम को, राजस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सभी सदस्यों को, जिन्होंने पूरे जी जान से इसमें मेहनत की, जी जान से इसमें भाग लिया और इसका एक सफल आयोजन करवाया, इसके लिए मैं उन सभी का आभारी और ऋणी रहूंगा। जहां कहीं भी उनको आवश्यकता होगी मैं उनका ऋण चुकाने के लिए तैयार रहूंगा। जो अभी सभी की जो लिस्ट जारी हुई, पहले कैटेगरीज वाइज 2020 जो रैंक हासिल की, उसमें लगभग 157 परीक्षार्थी उसमें टॉप किए हैं और 3 रैंक जो ये हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें अब आपको पारितोषिक प्राप्त करने में ज्यादा देरी नहीं होगी। 25 जून 2025 को एक भव्य प्रोग्राम होगा जिसमें आपको पारितोषिक दिए जाएंगे और उसी दिन राजस्थान आर्ट्स फाउंडेशन का एक भव्य शुभारंभ होगा जिसमें आप सभी मोस्ट वेलकम हैं। मैं सभी जो आर्ट्स एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को और सभी मेरी टीम के सदस्यों को और राजस्थान ग्रुप एजुकेशन से जुड़े हुए सभी परिवारजनों को आमंत्रित करूंगा। मैं 25 जून 2025 को सब लोग आएं और इस भव्य शुभारंभ में और भव्य समारोह में अपना प्रेजेंटेशन करें। धन्यवाद।